गांव और बच्चे। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की समुद्र की लहरें प्लस चिड़ियों की आवाज। बहुत समय पहले समंदर किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो भाई बहन रहते थे, सिया और अंशु। दोनों को समंदर के किनारे खेलना बहुत पसंद था। हर शाम वे रेत से किले बनाते, सीपियां इकट्ठी करते और लहरों को निहारते। विजुअल बच्चे रेत से खेल रहे हैं, हंसते हुए दौड़ रहे हैं। जलपरी से मुलाकात। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की जादुई धुन। एक दिन खेलते खेलते सिया ने पानी में कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह पास गई तो देखा पानी से एक सुंदर सी जलपरी झांक रही थी। जलपरी की लंबी सी चमकदार पूंछ थी, बाल मोतियों जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल समुद्र जितनी गहरी। सिया और अंशु पहले तो डर गए, लेकिन जलपरी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं नीरा हूँ, समंदर की जलपरी। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नीरा हंसकर बोली, क्योंकि तुम दोनों बहुत मासूम हो। मैं तुम्हें समंदर का जादू दिखाना चाहती हूँ, पानी के नीचे का जादू। बैकग्राउंड म्यूजिक रहस्यमयी और खुशी भरी धुन। अगले दिन नीरा बच्चों को पानी के अंदर ले गई। जैसे ही वे पानी में उतरे, उनके चारों ओर बुलबुले चमकने लगे और उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने देखा रंग बिरंगी मछलियां इधर उधर तैर रही थी। चमकते हुए मोती और शंख रेत में बिखरे थे। बड़ी बड़ी कछुए आराम से तैर रहे थे। सिया और अंशु की आंखें खुशी से चमक उठी। वे पानी में तैरते हुए हंस रहे थे, जैसे किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हों। असली सीख। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा गंभीर और भावुक सुर। नीरा ने उन्हें एक जगह ले जाकर दिखाया। वहाँ कुछ लोग समंदर को गंदा कर रहे थे। बोतलें, प्लास्टिक और कचरा पानी में फेंका जा रहा था। जलपरी ने दुखी होकर कहा, समंदर हमारी माँ जैसा है। अगर इसे गंदा करेंगे तो मछलियाँ बीमार हो जाएंगी और मेरा घर भी खराब हो जाएगा। सिया और अंशु ने हाथ जोड़कर वादा किया, हम सबको बताएंगे कि पानी और समंदर को साफ रखना कितना जरूरी है। खुशहाल अंत। बैकग्राउंड म्यूजिक खुशियों और दोस्ती की धुन। उस दिन के बाद बच्चे रोज नीरा से मिलने जाते। कभी वे साथ में गाना गाते, कभी खेलते और कभी नई बातें सीखते। गांव के लोग भी धीरे धीरे समझ गए और उन्होंने समुद्र किनारे सफाई रखना शुरू कर दी। नीरा मुस्कुराकर बोली, अब मेरा घर सुरक्षित है और मेरे प्यारे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सीख। बच्चों ने उस दिन से सबको सिखाया, हमें हमेशा पानी और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए ताकि सभी जीव खुशी से रह सकें। अंत में समंदर की लहरें और हल्की सी संगीत। गरीब मछुआरा और जलपरी। समुद्र किनारे गांव। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रघु, एक गरीब मछुआरा। उसकी नाव टूटी फूटी थी, जाल फटे हुए थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके जाल खाली ही निकलते। घर में बीमार बूढ़ी माँ और भूखी बच्ची थी। कई दिन तक उनके चूल्हे में आग तक नहीं जल पाती। रघु आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? संघर्ष और निराशा। एक सुबह सूरज उगा ही था कि रघु नाव लेकर समुद्र में गया। लहरें तेज थी, पर उसका मन और भी भारी। उसने घंटों जाल डाले, लेकिन हर बार जाल खाली निकल आया। थकाहारा वो बैठ गया और सोचने लगा, शायद किस्मत ही मुझसे नाराज है। तभी अचानक उसके जाल में चमकदार रोशनी फंस गई।
रघु ने सोचा, क्या ये कोई सोने की मछली है? जलपरी का आगमन। जाल खींचते ही उसने देखा उसमें एक सुंदर जलपरी फंसी थी। उसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरे और आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। वो आंसू बहा रही थी और बोली, दयालु मछुआरे, मुझे छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो मुझे बेचकर अमीर बन सकते हो, पर अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन तुम्हें कैद करके अपना पेट नहीं भर सकता। तुम स्वतंत्र हो। उसने जाल काट दिया। वरदान। जलपरी ने आश्चर्य से उसे देखा और मुस्कुराई। रघु, तुम सचमुच नेक इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग ही समुद्र का मान रखते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो, बस समुद्र माता की दया कहकर पुकारना और तुम्हारे जाल में ढेर सारी मछलियाँ भर जाएंगी। ये कहकर जलपरी नीली लहरों में समा गई और समुद्र चमकने लगा। नई शुरुआत। रघु घर लौटा। माँ और बेटी को उसने सब बताया। अगले दिन उसने समुद्र में जाकर धीरे से कहा, समुद्र माता की दया। जैसे ही उसने जाल डाला, उसमें ढेर सारी मछलियाँ आ गईं। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये चमत्कार नहीं, इंसानियत का फल है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वो अपने गांव वालों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग कहते, रघु ने हमें सिखाया है कि सच्चा खजाना दयालुता है, न कि सोना चांदी। सीख। रघु अब गांव का सम्मानित और सुखी मछुआरा बन चुका था, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। जितनी जरूरत होती उतनी ही मछलियाँ पकड़ता, बाकी समुद्र को लौटा देता। और गांव वाले कहते, रघु का दिल ही उसकी असली दौलत है। सीख। दयालुता और इंसानियत का फल सबसे बड़ा होता है। सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा दिल है। संतोष ही सुख का असली रास्ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।